घर में नहीं है। कहाँ निकाल रही हूँ? कहीं है वो पार्ट। मार मार मगर लंबा का पकड़ रहे ज्यादा नहीं पकड़। ज्यादा ना सिखाओ मम्मी मेरे को। ये लूज हो रहा है। ये लूज हो रहा है, कभी भी निकल मार। ये लूज हो रहा है। अब इसको हटा दो, बहुत रिस्की हो गया ये। पता नहीं कहाँ से लेके आती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी, तू बची रहनी चाहिए। कहाँ से लाए? अच्छा और यहाँ कहाँ मिल जाए? अच्छा, इसको जलाओ, इसको सारा धुआं कर दिया आपने, बैठना मुश्किल। ये है मेरी माता जी, लगी है अपने जुगाड़ में। लकड़ी और आ जाएगी मम्मी, क्यों कंजूसी से जला रहे हो? गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। राम राम। राम राम। हाँ बताओ कैसे हो आप? ठीक हूँ। चाय पी कि नहीं पी? ठीक। हाँ चाय पी, 2 दफे पी दी चाय। और पीनी है? अब नहीं पीनी है, अब तो रोटी खाओगे। अच्छा, तो नहाना धोना होगा। हाँ। आज थोड़ा धूप है, वो काफी रही हूँ, बहू के साथ बैठी हूँ। आप लोग कैसे हो? जवाब देना है आप लोगों ने कमेंट करके कि आप लोग कैसे। अम्मा पूछ रही है। चलो कुछ, आज धूप निकल गया, कुछ गाना सुना दो। तुम खानी पत्थर खानी, पत्थर फुटो जना, तेरी मेरी जोड़ी कब टूटो जना। अरे वाह। धूम खानी पत्थर खानी, पत्थर फुटो जना, हाँ, तेरी मेरी जोड़ी हाँ, कब टूटो जना। गुड। तुम भी 100 साल तक जीते रहना, हम भी जीते रहेंगे। टोटी जोड़ी टूटल झन। तेरी मेरी जोड़ी हाँ, टूटो कब जन। हाँ। तो अम्मा आज आ गई हैं यहाँ। बच्चे घर में नहीं है। कहाँ निकाल रही हूँ? मेरे बच्चे फौज में हैं। कहाँ निकाल रही हूँ? अम्मा ने आज इतनी क्यारी साफ कर दी। मम्मी ये तो है, क्या है, दराती जैसा कुछ? क्या है? ना ना तराजू है। ना 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 ना, ये अम्मा ने केले को छुपा रखा है यहाँ पे। ये केले पक रहे हैं, देख रहे हैं आप? अम्मा ने इनको कपड़े उड़ा रखे गरम। ये कपड़ा हटा दूं? आज धूप बहुत तेज हो रही है मम्मी। तो ये अम्मा बगीचा सुधार रही है। अम्मा सुधारी है बगीचा। मधु तुम्हारे यहाँ बहुत सरसों हो रही है। हाँ, 3 टाइम की तो हो ही जाती। अब तुमको आना पड़ेगा। क्या है? सरसों नहीं खाने आना है, सरसों का साग। आओ खाओ करके। टमाटर मम्मी टूट जाएगा। अरे अरे, पाँव रखो, पाँव। पेड़ निकाल लो, फोटो केले पेड़ का निकाल दिया। ये देखिए एकदम मम्मी, ये आँख में ना लगे, हाँ देखना। ये है फ्रेश केले एकदम, जिसको बोलते हैं डाल के। बस ये थोड़ा सा क्रैक हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं। बीच वाले ये अम्मा ने कंधे पे रख दिया दराती। ये कितने स्वाद होंगे आप समझ सकते हो, क्योंकि जो पेड़ के टूटे केले होते हैं
वो बहुत स्वाद होते हैं। बस मम्मी ज़्यादा मत तोड़ो। वो ना पड़ते हैं ना, रख देना। फड़ दो मम्मी, अब रहने दो। आ जाओ। यह है सरसों का साग। आज अभी नहीं तोड़ूंगी क्योंकि अभी मेथी की सब्जी बनाई है हमने। इसको थोड़ा कल तोड़ेंगे, ठीक छू। और ये इतनी सारी मिर्ची तोड़ लिया, ये मिर्ची तोड़ी है और अभी और भी मिर्ची है, तो इसका थोड़ा सा मिर्ची और नींबू का अचार बना लेंगे, पक्का पक्का थोड़ा थोड़ा। लिखा और भी छोटे छोटे बकेट, एक और बढ़िया आ रहे। तो दूध के लिए किसी ने आवाज़ दे दी और मैं चलती हूँ। मिर्ची तोड़ ली है, थोड़ा सा 2 4 5 केले तोड़े हैं पके। तो अब चलते हैं, नाश्ता भी देना है। आज तो हल्द्वानी का वेदर बड़ा हसीन, देख रहे कितना सुंदर सा हो रहा है, बिल्कुल। तो अब मैं थोड़ा सा सरसों का साग तोड़ लेती हूँ, सरसों तोड़ लेती हूँ, साग तो बनेगा। तो मैं हिंदी ऐसी है, तो थोड़ा सा तोड़ती हूँ, मतलब सरसों, और फिर बनाएंगे रात को साग। ये देखिए, आज या कल प्रॉपर बनाएंगे सरसों का साग। जो मक्के की रोटी और सरसों का साग होता है वो बनाएंगे। तो आप लोग बने रहे मेरे व्लॉग के साथ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या हार्वेस्टिंग। मुझे एक्चुअली कभी अपने आप पे यकीन कभी कभी नहीं आता है कि मैं, मतलब जब मैं जॉब में थी तो कैसी थी, तब तो इतना कुछ काम धाम करना नहीं आता था। बट हाँ, सीआरपीएफ में रहते हुए मैंने गार्डनिंग तो करती थी, ऐसा नहीं है, वहाँ पर हमारी जगह होती थी ना। तो जब मेरी एक बार पोस्टिंग, हम इम्फाल में थे मेरी पोस्टिंग, तो हमारी बैरक के पीछे एक ऐसी जगह पड़ी थी खाली, मतलब बंजर जगह थी। तो मैंने उसमें सबसे पहले लगाया था हरी धनिया, ठीक है। तो अब जब हरी धनिया लगाया, वो उग गया, तो उसको देख के बड़ा अच्छा सा लगता था, बहुत खुशी सी मिलती थी। फिर मैंने एक और क्यारी बनाई। मेरे को याद है, मेरे साथ एक गंगा दीदी थी मेरी बैच में, हम उनको इचे गंगा बोलते थे क्योंकि मणिपुरी थी और मैतेई में दीदी को बोलते हैं इचे। तो तब तो मेरे को उस दौरान तो मेरे को मणिपुरी भी आ गई थी, क्योंकि मैं साथ में जो थे सब मोस्टली नॉर्थ ईस्ट वाले ही थे, तो मेरे को मणिपुरी भी थोड़ी थोड़ी बोलने आ गई थी। समझनी तो बहुत आती थी बट बोलनी इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, फिर भी आ जाती थी। फिर मैंने उसमें लगाया राजमा। मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ। राजमा लगाया, उसके बाद मैंने उसमें पत्ता गोभी लगाया और मिर्ची लगाया, सरसों लगाया, बहुत राई को वहाँ पे हंगाम बोलते हैं, तो हंगाम भी लगाया। फिर एक दिन हमारे यहाँ इंस्पेक्शन था, तो डीआईजी संधू थे उस समय, मतलब मणिपुर रेंज में डीआईजी संधू थे। तो डीआईजी संधू ने, जब उनकी नज़र गई कि ये क्यारी है, अरे, तो उन्होंने ऐसी बातों बातों में पूछा कि ये किसने करी है। तो जो हमारे ओसी साहब थे, उन्होंने बोला कि ये शर्मिला रावत करके एक है, तो हमारी कंपनी में उसने करी है पर्सनली,
मतलब ये तो मुझे किसी ने बोला नहीं था ना कि ये करो या ऐसा करो, क्योंकि आप लोगों को ये एक मतलब मैंने खुद किया था। तो जब मैंने खुद किया तो उन्होंने फिर बुलवाया और मुझे कैश रिवॉर्ड दिया था 300 रुपये। बादल भी हो रहे हैं, शाम को बारिश बताई, तो अब मेरे को 300 रुपये कैश रिवॉर्ड दिया था। और उस समय का 300 रुपये कैश रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। ये बात है 2003 या 4 की बात है, क्योंकि 2005 में तो मैं फिर श्रीनगर चली गई थी। 2005 में नहीं 2005 में नहीं गए थे। ये बात है 2002 और 1 की। 2000 है मम्मी मिर्ची मिर्ची मिर्च हाँ लाई ना, सब टेप के ला गई। हाँ हाँ काटना मत। ना मैं टेप के लाती बोली ला गई। ला तो दिया, ये साग भी ले आई। तो ये कुछ यादें थी जो मैं आज अपनी देवरानी के घर गई, वहाँ से कुछ साग सब्जी तोड़ करके लाई। साथ साथ में मेरे को कुछ मेरे सर्विस पीरियड यानी कि जब मैं नौकरी में थी उस समय की कुछ बात याद आ गई। मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग थी इम्फाल में। तो बात करते करते मैंने वो आप लोगों के साथ स्टोरी भी बता दी कि मेरे ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो कुछ यादें होती हैं जो हमेशा ही ताज़ी रहती हैं। तो ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा था गार्डन से रिलेटेड। और तो ये है मेरी देवरानी का घर। घर तो लॉक है, वो लोग दिल्ली में हैं, जॉब करते हैं भैया। मेरी देवरानी भी जॉब करती थी, अभी वो आ गई है, उसने रिटायरमेंट ले लिया बच्चे की वजह से। और आज मैं यहाँ पे आई, फिर थोड़ा सा मेरी सास ने थोड़ा गुड़ाई उड़ाई करना था और मैंने सब्जी वब्जी लगा के गए थे वो, तो फिर मैंने उसमें से थोड़ी मिर्ची और सरसों का साग वगैरह ले लिया। केले थे, केले थोड़े ख़राब भी हो रहे थे, तो जो भी है देखिए कितनी अच्छी सी तुलसी हो रही है। तो मैं भी यहाँ पे आकर के कभी कभी पानी डाल देती हूँ। तो अभी आएंगे, भैया की पोस्टिंग है छत्तीसगढ़ में, मधु रहती है बच्चे की वजह से दिल्ली में। हार्वेस्टिंग है ये सरसों और ये इतनी सारी मिर्ची, अभी तो बहुत सारी बची भी है, और ये केले। तो सरसों लाई हूँ मैं मधु के घर से, ये मेरी देवरानी का घर है। ये लोग गए हुए हैं, भैया पोस्टिंग है छत्तीसगढ़, और 4 केले थे। तो पेड़ के पके केले का तो स्वाद ही बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए कोई डिक्शनरी बनी ही नहीं है। तो मैं अब माता जी को बनाती हूँ नाश्ता। तो ये है मेरी सासू माँ का नाश्ता, पराठे, दूध, 1 केला और शहद। तो मैं नाश्ता दे के आती हूँ।